बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है जी, जिसमें हमने बैडेट्स वगैरह को डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है जी। और हमने दो के करीब जो है वो क्वेश्चंस देखे थे जो बेसिक थे, ठीक है जी। आज एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, ये सर पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, इंट्रो में पूछा गया है और 2018 यानी 2018 शायद वो अटैम्प्ट थे जो आखिरी दफ़ा, नहीं आखिरी नहीं, उसके बाद 2-3 अटैम्प्ट्स और आई हैं जिसके बाद वो उस पर चला गया, आपका अल्लाह भला करे, पीआरसी में चला गया और एमसीक्यूज पे चला गया। सर ये क्वेश्चन है जो इस लेवल का जो है वो तुमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें करेक्शन ऑफ एरर आना चाहिए। ये कह रहा है जी, वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसी साल के एरर्स हैं सर ये। नंबर 1, कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 2,40,000 परचेज्ड ऑन 1 September 2017 फॉर ऑफिस यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। नहीं सर, क्या गलती हुई? पीपी रिकॉर्ड होना चाहिए था, पीपी की जगह परचेजेज रिकॉर्ड हुई। और ऑब्वियस सी बात है, अगर परचेजेज रिकॉर्ड हुई तो पीपी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो पीपी ना रिकॉर्ड होने की वजह से नहीं लग सका, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। तो इसमें दो एंट्रीज पास होंगी सर। एक तो देखें, इस बंदे ने पीपी की जगह परचेजेज डाल दिया, तो पहले तो एक काम करो, पीपी डेबिट कर दो सर 2,40,000 से, और जो परचेजेस में डल गया उसको बाहर निकाल लो। कितना जी? 2,40,000। अब इस 2,40,000 पे आपने डेप्रिसिएशन बुक करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 2,40,000 रुपए का एसेट सर 20% का रेट मल्टीप्लाई बाय 4/12 ऐसा। और सर ये बनता होगा अराउंड मेरे पास कोई 16,000 के करीब ऐसा। चले जी, अब बताएं सर इस पर डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा है? कोई 16,000 के आसपास। यस सर। तो मैं सर एक और एंट्री पास कर रहा हूँ। पहली एंट्री के अंदर सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से जी? 16,000। और मेरे पास इसी एसेट पे अलाउंस क्रेडिट कोई 16,000 रुपये का। डन सर, मेरी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। डन। चलें एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये है थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री। इस सवाल की सबसे मुश्किल एंट्री यही है सर। फर्नीचर कॉस्टिंग 12 लाख, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 6,70,000 ऑन 31 December 2017। फर्नीचर है मेरे पास जो 12 लाख का खरीदा था, साल के एंड पे इसकी कैरिंग अमाउंट है 670। इसका मतलब है इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज हो चुका है, ठीक है जी। हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन 1 November। भाई ये क्या बात कर रहा है? इसका मतलब है मेरी बुक्स में से एसेट निकला ही नहीं है अभी तक, जबकि ये नवंबर में मैंने बेच दिया। तो इसमें अब तक जो मैंने चीज़ पढ़ी है गलती क्या है सर? अब तक चीज़ जो पढ़ी है उसमें गलती ये है कि अगर अभी तक बुक्स में पढ़ा है निकल जाना चाहिए, और खामखा इस पे 2 महीने का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा है नवंबर दिसंबर का। द प्रोसीड्स ऑफ 7 लाख वर क्रेडिटेड टू सेल्स। वेरी गुड सर। हमारे वाले बंदे ने पीपी उठा के बेचा और उसने उसको ऐसे कंसिडर किया था कि वो गुड्स उठा के बेच रहा है और सेल्स बुक कर ली गलती से, जबकि उसने बेचा क्या था? उसने बेचा पीपी है। तो अच्छा, फिर वो कह रहे जी डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। अब देखो इसके अंदर हमने ना थोड़ी सी एंट्रीज पास करनी होंगी सर, मतलब मैं थोड़ा सा जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड एंट्री के अंदर सबसे पहले एक बात बताओ, एसेट की कॉस्ट कितनी है सर? 12 लाख, ठीक है जी। फिर ये कह रहे जी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ये साल में डेप्रिशिएट होता है 10%। तो मुझे बताओगे ज़रा मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 10% के हिसाब से होगा 1,20,000। पक्का जी। जो एसेट आपने बेचा है इसकी कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2017 सारा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आ रही है कुछ 6,70,000, जबकि ये बिक चुका था कब? ये बिक चुका था 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को बिक चुका था। तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या रही होगी 1 नवंबर 2017 को? ये बता सकते हो क्या रही होगी? सीधी सी बात है सर, डेप्रिसिएशन अगर 1,20,000 रुपये साल का है तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो गालिबन बनता है 20,000 का। इसका मतलब है इस एसेट की वैल्यू रही होगी कोई 6,90,000 ऐसा। 6,90,000 का जब ये था ना तो आपने इसको 7 लाख में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 7 लाख में। एंट्री बननी क्या चाहिए थी? एंट्री जो बननी चाहिए थी
शुड हैव बीन मेड, शुड हैव बीन मेड, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट 7 लाख रुपए से, पीपी फारिग पूरी कॉस्ट से कितने से? 12 लाख, और ये एंट्री बननी चाहिए थी 1 नवंबर को। और सर अक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट कितने से? सर सीधी सी बात है 690 का एसेट होना चाहिए, तो 12 लाख में से 690 हटा दें तो सर इसका मतलब है मुझे इसको 5,10,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ऐसा पीपी क्रेडिट। और सर गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट 10,000 से, ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब इस बंदे ने एंट्री क्या बनाई? इस बंदे ने एक ही एंट्री बनाई, कैश डेबिट 7 लाख और कंपनी की सेल्स क्रेडिट 7 लाख रुपए से। ये गलत एंट्री है सर। अब बताएं सर करेक्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों करेक्टिंग एंट्री? करेक्टिंग एंट्री कैश तो सही डेबिट हो गया सर, सर सेल्स बिला वजह क्रेडिट हो गई है तो सेल्स को कर दो डेबिट 7 लाख, सेल्स रिवर्स। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था, ये डेबिट कर दो कितने से जी? 5,10,000 से। और जी पीपी क्रेडिट होना चाहिए था, ये कर दो 12 लाख से। और क्या क्रेडिट होना चाहिए था? गेन, वो हुआ ही नहीं सर, वो कर दो। तो सर जो गलत किया था वो रिवर्स कर दिया हमने, और सर जो बुक करना था वो बुक कर लिया हमने, ऐसा। डन जी, सेल्स रिवर्स खामखा बुक कर दी थी, रिवर्स कर दी डेबिट करके। ये एंट्री का पार्ट पूरा पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, ठीक है जी, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको। चलिए जी तीसरी एंट्री से जाते हैं, विच इज़ मोर ऑफ अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट टाइप की एंट्री। सर 1 अप्रैल 2017, यानी साल के 3 महीने गुजर चुके थे, जनवरी, फेब और मार्च, ठीक है जी। हमने अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की और हमें 9 लाख रुपए का रेंट एडवांस में मिल गया। ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है, एडवांस में लाई है, ठीक है जी, पूरे साल की अमाउंट है। द रेंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू इनकम। नहीं 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 नहीं, ये गलत हुआ है सर। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे पूछूं इस थर्ड एंट्री में क्या इशू है? थर्ड एंट्री में इशू ये है कि जी 9 लाख रुपए का जो अमाउंट रिसीव हुआ है सर, ये पूरे साल का अमाउंट है, ठीक है जी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, ये तो इनकम में जाने चाहिए, ये इनकम में जाने चाहिए, ये इनकम में जाने चाहिए। कितने बनते हैं? 900,000, 9 और 12, ये आता सर 6,75,000। लेकिन सर बाकी जाना चाहिए एडवांस रेंट में, वो कितना जी? 9 लाख 3 महीने का, ये अगले साल जाके एक्सपायर होगा ना, ये होना चाहिए सर 2,25,000, ऐसा। तो भाई पूरी की पूरी इनकम में डल गई है, अब इनकम से निकालना पड़ेगा इसको। हम रेंट इनकम को करेंगे डेबिट, कितने से? 2,25,000 से। और क्या करेंगे सर? एडवांस रेंट जो कि एक लायबिलिटी है, वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे 2,25,000। डन।